नमस्कार, प्रिया सिंह वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ऐसा क्या हुआ कि बेटे ने कर डाली जिंदा माँ की 13वीं। अम्मा कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अपनी माँ के कमरे के अंदर आते ही राजीव हाथ में 2 टिकटें लहराते हुए बोला। बेटी की आवाज़ सुनकर माला फेरती हुई अम्मा ने उसकी ओर नज़र उठाकर देखा तो बोली, यह क्या है बेटा? अम्मा, बहुत दिनों से कह रही थी ना कि मैं तुम्हें गंगा नहलाने ले चलूं। इस बार कुंभ का मेला लगा है तो मैंने सोचा कि आपको कुंभ में ले चलता हूं और गंगा स्नान करवा कर लाता हूं। ट्रेन से टिकट भी करवा ली है। बेटे की आवाज़ सुनकर लक्ष्मी जी चहक उठीं और उनकी आंखों में खुशी भरी चमक आ गई। कुंभ का मेला? अरे तू सच में मुझे कुंभ के दर्शन कराएगा? तू सच कह रहा है ना बेटा? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अरे अम्मा, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। यह देखो टिकट तुम्हारे सामने है। अब जाने की तैयारी कर लो। जितना भी सामान चाहिए मुझे पहले ही बता देना। पूरे 5 दिन बाद चलेंगे। वाह बेटा, जुग जुग जियो मेरे लाल। गंगा जी में स्नान करूँगी तो मोक्ष मिलेगा मुझे। अच्छा, कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा तो राजीव बोला, अरे नहीं अम्मा, सबने जाकर क्या करना है? मालूम है कुंभ पर कितनी भीड़ रहती है। सब लोगों को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं केवल 2 ही टिकट लेकर आया हूँ, मेरे और तुम्हारे लिए। बेटे की इस बात को सुनते ही लक्ष्मी जी की नज़रें अपनी बहू दीपिका की ओर गईं और सोचने लगीं कि बेटे के साथ मैं अकेले जाऊंगी तो बहू नाराज तो नहीं हो जाएगी। फिर बोली, अरे राजीव बेटा, लेकिन इतनी उम्र में तू अकेला मुझे कैसे संभालेगा? घर में तो मैं जैसे तैसे अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन बाहर तो मेरा उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर पल मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। तभी उनकी बहू दीपिका बोली, अरे अम्मा, अब यह आपको ले जा रहे हैं तो संभाल भी लेंगे, और फिर हम तो कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, फिर कभी चलेंगे जाएंगे। और यह भी तो सोचिए कि कुंभ का मेला हर साल थोड़ी ना आता है। लक्ष्मी जी बोली, लेकिन बहू राजीव को मुझे संभालने में परेशानी होगी। तो उनकी यह बात सुनकर उनका बेटा राजीव हंस पड़ा और बोला, अम्मा, अब तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास भी नहीं है? अरे जैसा आप मेरा बचपन में ध्यान रखती थी वैसे ही मैं भी आपका ध्यान रखूँगा। आपका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। खूब अच्छे से आपको मेला दिखाऊंगा। राजीव की बात पर सब लोग हंसने लगे और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं। उनकी बहुत समय से चली आ रही इच्छा पूरी होने जा रही थी। कितनी बार राजीव से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार मुझे कुंभ का स्नान करवा दे। अगर कुंभ पर नहीं लेकर जा सकता तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल, लेकिन एक बार गंगा स्नान करवा दे तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन वक्त गुजरता रहा और बात टलती रही, परंतु आज राजीव ने अपने आप कहा तो उनका मन प्रसन्नता से नाच उठा। आज तो वे अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते नहीं थक रही थीं। हरिद्वार जाने के लिए वे दोनों ट्रेन में बैठ गए, पर लक्ष्मी जी का तो सफ़र में बुरा हाल हो रहा था। 2 दिन और 1 रात का सफ़र था। बेटे का हाथ थामे बार बार बाथरूम जाती रहीं, लेकिन जैसे ही ट्रेन खिसकने लगती तो पाँव डगमगाने लगते। किसी तरह गिरती पड़ती सीट तक पहुंच पाती थीं। अरे अम्मा, संभालो अपने आप को, अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ है, आगे कैसे करोगी? हाँ बेटा, कोशिश कर रही हूँ संभालने की, पर उम्र हो गई है ना, हाथ की पकड़ भी ढीली हो चुकी है और पाँव भी डगमगा जाते हैं। बेबस होते हुए लक्ष्मी जी बोली तो राजीव ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। यह सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें ममता के आंसुओं से भर आईं। रात के समय ट्रेन की छुक छुक और सीटी की आवाज़ ने सोने भी नहीं दिया। रह रहकर सोचती कि नाहक ही राजीव को मैंने तंग किया, वह भी पूरी रात जागता रहा। इससे तो अच्छा गंगा जल घर पर लाकर उसी से नहा लेती। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों राजीव हर बार मेरी गंगा नहाने की बात को टाल देता था। खैर, भगवान का नाम जपते जपते किसी तरह सफ़र पूरा हुआ। गाड़ी रुकी तो प्लेटफॉर्म की भीड़ भाड़ को देखकर लक्ष्मी जी हैरान रह गईं। राजीव ने दोनों थैले
अपने कंधे पर लटकाए और अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर ले आया। इस समय काली घटाएं छाने लगीं और ठंडी हवाएं चलने लगीं। अरे बेटा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। यह मौसम को भी आज ही बिगड़ना था क्या? न जाने कब तक बरसने लगेगा। अम्मा की बात सुनकर राजीव बोले, माँ थोड़ी देर हम स्टेशन पर ही बैठते हैं, मौसम ठीक होने पर ही बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर बाद राजीव उठकर कहीं चला गया और जब लौटा तो उसके हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ और गर्मा गर्म पकौड़ों की थैली थी। माँ बेटे ने वहीं बैठकर सुकून से चाय पी और पकौड़े खाए। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी जी को नींद आने लगी तो वहीं टेक लेकर आंखें मूंद ली। करीब 1 घंटे के बाद बारिश थम गई और सूरज निकल आया। बारिश के कारण रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ बढ़ गई थी वह भी अब छटने लगी थी। दोनों माँ बेटा एक ऑटो रिक्शा पकड़कर कुंभ के मेले तक पहुंच गए। मेले की शुरुआत में ही रिक्शा वाले ने उन्हें उतार दिया। करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा घाट तक पहुंचे तो गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से उन्हें एक डेरे में जगह मिल पाई। राजीव ने वहीं चादर बिछाकर अपना सामान रख दिया और अपनी माँ का हाथ पकड़कर गंगा नहाने ले गया। लक्ष्मी जी ने अपने जीवन भर में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकर का शोर मच रहा था तो कहीं भजन चल रहे थे, कहीं गंगा मैया की जय जयकार करते लोग घूम रहे थे तो कहीं साधु संतों के प्रवचन। आगे बढ़े तो झूले वाले, खिलौने वाले, पूरी कचौरी और मिठाई की दुकान, धार्मिक किताबें और तस्वीरों की दुकान। हर जाति और धर्म के लोग को देखकर हैरान थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई हैं। यह सब देखते हुए वह अपने बेटे राजीव का हाथ कस के थामे हुए थीं। रास्ता बनाते बनाते राजीव उन्हें किनारे तक लेकर आया, परंतु यहाँ भी भीड़ ही भीड़ थी। राजीव ने हाथ पकड़कर अपनी माँ को गंगा में स्नान करवाया और फिर खुद स्नान किया। गंगा में फूल और प्रसाद चढ़ाया तो न जाने कब से मन में बसी लक्ष्मी जी की अभिलाषा पूरी हुई। खुशी के मारे उनके आंसू ही निकल आए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गंगा मैया मेरे राजीव जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तो मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी जी ने थोड़ा गंगा जल एक बोतल में भर लिया और जाते समय गंगा मैया को प्रणाम किया कि पता नहीं दोबारा गंगा मैया के दर्शन कर भी पाऊंगी या नहीं। राजीव ने अपनी माँ को मेला घुमाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर लक्ष्मी जी बोली, बस बेटा अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और चला नहीं जाता। तो राजीव माँ के कहने पर उन्हें डेरे पर वापस ले आया। चलो अम्मा अब तुम यहीं आराम करो, मैं घूम कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए राजीव ने अपनी जेब में से कुछ रुपए निकाले और अपनी माँ के हाथ में थमा दिए। अरे बेटा मैं इन रुपयों का क्या करूँगी, तू है तो सही मेरे पास, और वैसे भी मेरी साड़ी के पल्लू में 500 का नोट बंधा है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी जी उसे पैसे वापस करने लगीं तो राजीव बोला, अरे नहीं माँ रख लो, वक्त बेवक्त काम आ जाते हैं, कुछ खरीदने का मन होता है या कहीं मेले में मेरी जेब कट गई तो। राजीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी ने रुपए रख लिए, यह सोचते हुए कि ऐसे मेलों में तो चोर उचक्के और बहुत से ठग घूमते रहते हैं और लोगों को बुद्धू बनाकर लोगों की जेब साफ करके कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। राजीव अपना थैला लेकर चला गया और लक्ष्मी जी वहीं पर अपना थैला सिर के नीचे लगाकर चादर पर लेट गईं। आज उनका मन बहुत संतुष्ट था। राजीव ने भी उनका खूब ध्यान रखा था। लेटे लेटे ही उनकी आंख लग गई, लेकिन जब आंख खुली तो देखा सूरज अस्त हो रहा था। इधर उधर देखा तो राजीव अभी तक नहीं लौटा था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अनजानी जगह और अनजाने लोग, अपने राज्यों के बारे में पूछो भी तो किससे। फिर उन्होंने अपना सामान टटोल कर देखा तो सब कुछ सुरक्षित था। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे रुपए भी सुरक्षित दिखे तो डेरे से बाहर जाकर इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगी। तभी सामने देखा तो हैरान रह गईं। आदमियों का एक झुंड तेजी से भागता हुआ आ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती जोर जोर से चीख पुकार मचने लगी। फिर पता लगा कि मेले में एक हाथी ने उधम मचा दिया है, जिस कारण सारी तरफ भगदड़ मच गई है और भगदड़ में गिरकर कुचलने से बहुत से लोग मर गए हैं। यह बात सुनकर लक्ष्मी जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनका कलेजा मुंह को आ रहा था कि कहीं उनका राजीव तो
इस भीड़ में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी जी एक यात्री से जाकर पूछने लगी, भैया यह किस समय की बात है? उसने बताया कि करीब 4 बजे की बात है। जब साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे तो उनमें से एक हाथी बिगड़ गया, जिस कारण यह कांड हो गया। जितने भी लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है और जो लोग मारे गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से उठाया जा रहा है। क्या आपका भी कोई लापता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, क्या बताऊं बेटा, मेरा बेटा भी 1 बजे मेला घूमने के लिए निकला था लेकिन अभी तक नहीं लौटा। लेकिन माँ जी, उसकी कोई फोटो तो होगी। फोटो तो नहीं है मेरे पास बेटा, अब क्या करूं? माँ जी रो मत, देखिए सामने वह पुलिस चौकी है, आप वहीं जाकर पता कर लीजिए। उस व्यक्ति के कहने पर लक्ष्मी जी ने चादर सिमेट कर अपनी थैली में डाली और थैला उठाकर जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंची और रोने लगी कि मेरा बेटा कहीं मिल नहीं रहा है। तभी एक दयालु पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, माँ जी हौसला रखिए, आइए मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठिए। वह सिपाही लक्ष्मी जी को उस जगह पर ले गया जहाँ मृतकों को इकट्ठा किया गया था। लेकिन लक्ष्मी जी को यह देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा वहाँ नहीं था। फिर 1-2 जगह बने अस्पतालों में भी उन्हें लेकर गया जहाँ लोग जख्मी पड़े थे और करा रहे थे। डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे हुए थे, परंतु राजीव का पता वहाँ भी नहीं चल पाया। तभी लक्ष्मी जी सोचने लगी कि कहीं राजीव डेरे पर वापस तो नहीं लौट आया होगा, वह मुझे ढूंढ रहा होगा, परेशान तो नहीं हो गया होगा, कहीं वह मेरा इंतजार करना रहा हो। हालांकि उन्होंने पुलिस चौकी पर उसका हुलिया बता दिया था और उन्हें कहा था कि अगर मेरा बेटा मिले तो मेरे लौटने तक उसे भी यहीं रोक कर रखना, इस उम्मीद से कि राजीव वही मेरा इंतजार कर रहा होगा। लक्ष्मी जी ने आकर पता किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि कोई भी उनके बारे में पूछने नहीं आया। डेरे में गई तो वहाँ भी उनका बेटा नहीं मिला। आधी रात हो गई थी। बेचारी माँ कभी डेरे में जाती तो कभी पुलिस चौकी पर, लेकिन बेटे का कहीं पता नहीं था। जब रात के 1 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी आप जाकर आराम कीजिए, यदि आपका बेटा पूछने आया तो हम आपके पास भेज देंगे। पुत्र वियोग से व्याकुल लक्ष्मी जी आशा भरी नजरों से कभी यहाँ देखती तो कभी वहाँ देखती, फिर चादर बिछाकर लेट गईं। लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी? कहाँ चला गया मेरा बेटा? इतने बड़े मेले में कहाँ ढूंढूं? यहाँ कोई अपना नहीं है। यदि राजीव ना लौटा तो मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी? बहू मुझसे राजीव के बारे में पूछेगी तो उसका सामना कैसे करूंगी? यह सोचते सोचते लक्ष्मी जी स्वयं को ही खोजने लगी कि व्यर्थ ही गंगा नहाने की जिद ठान बैठी थी। अगर राजीव टिकट नहीं ले आया था तो मना भी तो कर सकती थी ना, टिकट तो वापस भी हो सकते थे। इतनी बड़ी मुसीबत तो सिर पर न पड़ती। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपने बेटे को? फिर लक्ष्मी जी को ख्याल आने लगा कि कहीं राजीव को कोई ठग बहला फुसलाकर तो नहीं ले गया। कितना सीधा है मेरा बेटा, बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता है, या फिर किसी ने कोई गलत चीज उसे सुंघा दी हो और बेहोश कर दिया हो और उसका सारा पैसा, अंगूठी और चेन छीनकर उसे कहीं फेंक दिया हो। यह सोच सोचकर लक्ष्मी जी अंदर ही अंदर चिंता के मारे घुली जा रही थीं। मन में उठने वाली शंकाओं का अंत ही नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो लक्ष्मी जी नहाना धोना भूलकर पुलिस चौकी पर पहुंच गईं। एक ही दिन में पुलिस चौकी के लोग उन्हें पहचानने लगे थे। देखते ही बोले, आइए माँ जी, आपका बेटा लौटा नहीं है अभी तक। तभी लक्ष्मी जी रोते हुए बोली, कहाँ देखूं, तुम ही ढूंढ कर ले आओ मेरे बेटे को, एक माँ की दुआएं लगेंगी। लक्ष्मी जी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर पुलिस वाला बोला, अम्मा धीरज रखो, हम कुछ करते हैं, सभी डेरों में अनाउंसमेंट करवाते हैं, आपका बेटा मेले में जहाँ कहीं भी होगा तुरंत दौड़ा आएगा। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और पता लिखवा दीजिए और फिर जाकर स्नान ध्यान कीजिए, जल्दी ही मिल जाएगा आपका बेटा, भगवान पर भरोसा रखिए। अब तो पुलिस वालों को भी लक्ष्मी जी से हमदर्दी हो गई थी। रोती बिलखती बेचारी बूढ़ी माँ डेरे में वापस लौट आई। जैसे तैसे गंगा में स्नान भी कर लिया। मन ही मन माँ प्रार्थना करती रही कि हे गंगा मैया, मेरा राजीव बेटा जहाँ भी हो कुशल पूर्वक हो,
वही तेरे दर्शन के लिए यहाँ तक लेकर आया था और वही हाथ छुड़ाकर न जाने कहाँ गुम हो गया। समझ नहीं आता क्या करूँ। हे भगवान, आप ही कोई चमत्कार करो, मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल जाए तो वापस जाकर बहू को मुंह दिखाने लायक बन सकूं। पूजा अर्चना से निपटकर लक्ष्मी जी हर आने जाने वाले व्यक्ति को आशा भरी निगाह से देखती। दूर दूर तक उनकी निगाहें आने जाने वालों का पीछा करती कि कहीं राजीव दिख जाए। घाट पर ही बैठे बैठे शाम हो गई। अब तो पेट में भी मरोड़ पड़ने लगे थे। कल शाम से ना तो भोजन का एक नवाला पेट में गया था, ना ही पानी की एक बूंद। फिर ध्यान आया कि अगर मैं खुद बीमार पड़ गई तो अपने बेटे को कैसे ढूंढूंगी। उसे ढूंढना है तो खुद को स्वस्थ रखना होगा, नहीं तो यहाँ मेरा कौन बैठा है जो मान मनुहार करके मुझे खिलाएगा। ऐसा सोचते हुए पास में चल रहे भोज पर गई और आलू की सब्जी के साथ 2 रोटी खाई और पानी पिया तो कलेजे को थोड़ी शांति मिली और अपने बेटे के लिए 4 रोटी पैक करवा ली कि राजीव मिलेगा तो बेचारा भूखा प्यासा होगा तो उसे खिला दूंगी। बेटे को ढूंढते ढूंढते लक्ष्मी जी वापस अपने डेरे में पहुंच गईं। फिर से पुलिस चौकी में भी जाकर आ गईं, लेकिन फिर से वही निराशा हाथ लगी। देखते ही देखते दिन बीते। अब तो मेला भी खाली होने वाला था, लेकिन राजीव नहीं लौटा। फिर पुलिस वालों ने सलाह दी कि माँ, लगता है आपका बेटा नहीं लौटेगा, आप अपने घर जितनी जल्दी लौट जाएं उतना अच्छा होगा। यह सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें फिर से आंसुओं से भर आईं। फिर बोली, बेटा, मैं इतनी दूर अपने घर से कैसे जाऊंगी? मैं तो कभी अकेले गई नहीं। कहते कहते उनकी आवाज़ रुआसी हो गई। अच्छा माँ जी, आप अपने घर का फ़ोन नंबर ही बता दो, घर से कोई आकर ले जाएगा। लेकिन बेटा, घर से मुझे लेने कौन आएगा? घर पर बहू अकेली है, वह अकेली कैसे आ पाएगी? अरे बहू किसी नाती या रिश्तेदारों को भी तो बुला सकती है, आप किसी का भी नंबर बता दीजिए। लक्ष्मी ने दिमाग पर लाख जोर डाला, लेकिन नंबर याद ही नहीं आया। अक्सर दिमाग को जंग लग जाता है जब इंसान परेशानियों में होता है। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। यही हुआ था लक्ष्मी जी के साथ भी। उन्हें कोई नंबर याद नहीं आ रहा था। अपनी बेबसी पर उनकी आंखें भर आईं। इस समय एक यात्री पुलिस चौकी के बाहर से गुजर रहा था तो उसका ध्यान वहां बैठी लक्ष्मी की ओर गया, जो फूट फूट कर रो रही थी। उसने पुलिस वालों से वृद्धा के रोने का कारण पूछा तो सारी बात सुनकर भाई यात्री बोला, आप अम्मा को मेरे साथ ही भेज दीजिए, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं शाम 6 बजे की ट्रेन से अपने घर जा रहा हूँ। आप कहें तो इन्हें साथ लेता जाऊँगा और उसके बाद उनके गांव जाने वाली बस में बैठा दूंगा। वह आराम से अपने गांव पहुँच जाएंगी। पुलिस वालों ने लक्ष्मी जी को उस अनजान व्यक्ति के साथ रवाना कर दिया और उसका पता और फ़ोन नंबर अपने पास लेकर रख लिया। लक्ष्मी जी उनके साथ जा तो रही थी, पर मन के किसी कोने में एक डर भी था कि कहीं यह व्यक्ति कोई ठग ना हो। परंतु और कोई चारा भी तो न था उस पर विश्वास करने के अलावा, वरना इस अनजान जगह पर कब तक रहती। लेकिन उस व्यक्ति ने लक्ष्मी जी के मन की बात जैसे पढ़ ली हो। वह बोला, अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके गांव के पास के गांव में ही रहता हूँ। भरोसा रखिए मुझ पर, यदि आप कहेंगे तो आपके घर तक भी छोड़ दूंगा। फिर लक्ष्मी जी बोली, अरे नहीं भैया, विश्वास के सहारे ही तो तुम्हारे साथ आई हूँ। तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो, क्या इतना उपकार कम है? ट्रेन से उतरने के बाद मुझे बस में बैठा दोगे तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी। बस मुझे तो एक ही बात का गम सताया जा रहा है, न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। 2 दिन बाद लक्ष्मी जी जब बस से उतरी तो पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन बेटे की अनुपस्थिति में उनका मन भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि बहू का सामना क्या कहकर करेंगी, क्या बताएंगी कि राजीव कहाँ है। इसी उधेड़-बुन में जैसे तैसे घर के द्वार तक पहुंची तो देखकर हैरान रह गईं कि वहां तो खूब चहल पहल थी। घर के बाहरी हिस्से में सफ़ेद रंग का टेंट लगा हुआ था। एक बार लक्ष्मी जी को लगा कि वह गलती से किसी और जगह पहुंच गई हैं, लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर जाने लगी तभी उनके पोते और पोती की नज़र अपनी दादी पर पड़ी। वह आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन फिर खुशी से चिल्लाने लगे, देखो
मम्मी पापा देखो, दादी तो हमारे सामने खड़ी हैं, वह लौट आई हैं, दादी जिंदा हैं। अपने पोता पोती की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बहुत चक्की रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग दौड़कर बाहर आ गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अम्मा वापस आ गई, अम्मा वापस आ गई, लक्ष्मी लौट आई। उधर से राजीव भी दौड़कर आया और अपनी माँ को देखते ही उसके होश उड़ गए और फिर तुरंत आकर लिपट गया। तुम कहाँ चली गई थी माँ? इस समय उनकी बहू दीपिका दौड़ी दौड़ी आई और अपनी सासू माँ से लिपट गई। पता है माँ, कितने दिनों से हमारा रो रो कर बुरा हाल था। हमने तो सोचा था कि माँ जी। तभी उसकी बात काटते हुए लक्ष्मी जी बोली, हाँ हाँ, यही सोचा होगा ना कि मैं भगवान को प्यारी हो गई। लक्ष्मी जी को जैसे सारी बात का एहसास हो चुका था। फिर वह बोली, इसलिए तो तुम आज अपनी सास की 13वीं कर रही थी। एक बार मुझे ढूंढना तक जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने। और राजीव तो मुझे वहां अनजाने लोगों के बीच में छोड़कर यहाँ चला आया। मुझसे पीछा छुड़ाने का यही रास्ता सूझा तुम लोगों को। यही सोचा होगा ना कि अकेली बूढ़ी औरत वापस घर कैसे पहुंचेगी, वही मरखप गई होगी। हे भगवान, ऐसा कहते हुए लक्ष्मी वहीं जमीन पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। फिर बोली, अरे मैं तो पागल हो उठी थी, घाट घाट पर तुझे ढूंढती फिर रही थी। फिर राजीव बोला, ऐसा नहीं है माँ, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। न जाने कहाँ कहाँ मैं आपके नाम की घोषणा करवाई, पर आप कहीं नहीं मिले। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान का इतना ही शुक्र है कि तू ठीक ठाक है। तुझे देखकर मेरी जान वापस लौट आई। इस समय बेटा बहू दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोले, अब यह दावत माँ के लौट आने की खुशी में है। सब खुशी से खाना खाओ, हमारी माँ वापस आ गई है। ऐसा कहते हुए राजीव खुशी से नाचने लगा तो दूसरी ओर गांव की औरतों में कानाफूसी होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग दीपिका और राजीव को बधाई देने लगे और बोले, दीपिका, अच्छा हुआ जो तुम्हारी सासू माँ लौट आई, नहीं तो तुम क्या क्या सोच रही थी। और वह बेचारी न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होंगी। बड़ी हिम्मत वाली हैं जो इतनी दूर से अकेले लौट आई हैं। फिर दूसरी औरतें बोले जा रही थीं, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सब बातों का एक ही जवाब था कि लक्ष्मी सकुशल अपने घर लौट आई है। सभी रिश्तेदार जो लक्ष्मी जी के दुख में शामिल होने आए थे वह खुश हो गए। तभी किसी ने ढोल वालों को बुला लिया। ढोल बजने लगे और सब लोग नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम से बदल गया था। उधर अपने बेटे राजीव को अपने सामने सुरक्षित देखकर लक्ष्मी जी भी सब कुछ भूल गईं। भगवान ने उनकी मनौतियां मान ली थी। अब भगवान पर उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खा पी कर अपने अपने घर चले गए थे। लक्ष्मी जी का और उनका बेटा बहू भी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। कितने दिनों बाद आज लक्ष्मी जी निश्चित होकर सुकून से सोई थीं। लेकिन अचानक ही उनकी रात में नींद खुली। उनका गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि राजीव के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाज़ आ रही थी। आखिर यह लोग इस समय जाग क्यों रहे हैं? उनके कमरे की ओर बढ़ी तो जो कुछ उन्होंने सुना, उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि दीपिका राजीव से कह रही थी, तुमने तो कहा था कि मैं माँ को ऐसी जगह ठिकाने लगा कर आऊँगा कि उसके बाद तुम्हें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन देखो, तुम्हारी माँ तो कुछ ही दिनों में वापस आ गई। फिर राजीव बोला, अरे माँ को कुंभ के मेले में छोड़ आया था, जहाँ इतनी भीड़ और भगदड़ रहती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह से और इतनी दूर से भी वापस लौटकर आ सकती हैं। लेकिन दीपिका, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब से मैं माँ को छोड़कर आया था, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैं अपनी माँ को त्यागने का बहुत बड़ा पाप किया है। सारा दिन यही सोचता रहता कि माँ भूखी प्यासी कहाँ कहाँ भटक रही होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। मेरी माँ ने तो मुझ पर विश्वास किया था, मैंने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध बोध मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। और दीपिका, तुम माँ के आने पर परेशान मत होना। जहाँ इतना समय माँ को झेला है, वहाँ कुछ समय और सही। अच्छा हुआ मैं माँ के मृत्यु का कारण बनते बनते रह गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है।
इतनी बात सुनते ही लक्ष्मी जी के पैरों तले जमीन कांपने लगी और कुंभ के मेले का सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने लगभग सारी कुंभ के मेले में घूम लिया। अपने बेटे के नाम की जगह जगह घोषणा करवाई, पर अपने नाम की घोषणा तो उसने कहीं नहीं सुनी थी। कितना बड़ा झूठ बोला राजीव ने मुझे। वह मुझसे मुक्त होने के लिए मुझे हरिद्वार लेकर गया था। मैं इतना बड़ा बोझ बन चुकी थी अपने ही बेटे के ऊपर कि वह मुझे जीते जी मारना चाहता था। यह सब सोचते सोचते लक्ष्मी जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, वह तेज से जमीन पर गिरी। एक बूढ़ी माँ सब कुछ झेल गई थी, पर यह सदमा वह ना झेल सकी। आज सच में लक्ष्मी जी को अपनों से मोच मिल गया था। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रिया सिंह वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।